यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय में जाने में आनाकानी करते हैं तो आप ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगी, दूसरा है उसके माता पिता को समझाएंगी और तीसरा है उसके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेगी और ऑप्शन डी है उसे डांट कर भेजेगी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेगी। यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल से भगाने वाले बच्चों को आप क्वेश्चन मार्क ऑप्शन देख लेते हैं। भगाने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे, दूसरा है समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे और ऑप्शन सी है छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे और ऑप्शन डी है कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे। स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगाने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में पढ़ाने वाली सभी बच्चों की उपलब्धि एवं एक समान नहीं होती क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और ऑप्शन सी है वे लगन से नहीं पढ़ते हैं और ऑप्शन डी है उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती क्योंकि उसमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए चाहिए। ऑप्शन ए है लेखन कार्य अधिक हो, दूसरा है उसमें रुचि जागृत हो, ऑप्शन सी है कक्षा कार्य अधिक हो और ऑप्शन डी है गृह कार्य अधिक हो। सही हमारा आंसर आ जाएगा बी इसका सही आंसर आ जाएगा उसमें रुचि जागृत हो। छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने उस इसके लिए चाहिए उनमें रुचि जागृत हो। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो ऑप्शन देख लेते हैं। उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी है उसे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है उसकी समस्या को समझाना चाहिए और ऑप्शन डी है उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर इसका आ जाएगा उसकी समस्याओं को समझना चाहिए। एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप उसकी समस्या को समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप सोचेंगे कि अध्ययन में कहीं टूटी है या अतः सुधार करेंगे। ऑप्शन बी है उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी है छात्र को कड़ा दंड देंगे और ऑप्शन डी है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। सही हमारा आंसर आ जाएगा उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आपका अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब यह आवश्यक हो जाता है, ऑप्शन बी है आप भावावेश में हो जाते हैं, ऑप्शन सी है कोई स्नेह से बात करता है, ऑप्शन डी है आपको बाध्य किया जाता है। सही हमारा आंसर आ जाएगा यह आवश्यक हो जाता है। आपका अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यदि कोई शिशु अपने साथी को मार पीटता है तो आप उसकी शिकायत करके अभिभावकों से करेंगी, दूसरा है उसे दंड देगी और ऑप्शन सी है उसे मारने पीटने से मना करेगी और ऑप्शन डी है कारण की
पृष्ठभूमि को समझकर ऐसे प्रयास करेगी कि वह भविष्य में ऐसा ना करे। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसका सही आंसर आ जाएगा। कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसे प्रयास करेगी कि वह भविष्य में ऐसा ना करे। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारपीट करता है तो आप कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेगी कि वह भविष्य में ऐसा ना करें। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से। ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में शांति बनी रहती है। ऑप्शन बी है छात्र संपन्न रहते हैं। ऑप्शन सी है अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ऑप्शन डी है शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाता है। सही हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूर शिक्षा की योजना आपके विचार से। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। दूसरा है काम खर्चीला है। और तीसरा है छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। और चौथा है घर बैठे ही पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। सही हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप खाली समय कितना चाहिए? सैर सपाटे में। दूसरा है भजन कीर्तन में। तीसरा है स्वास्थ्य ध्यान में। और चौथा है गपशप में। सही आंसर हमारा हो जाएगा स्वध्यान में। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यदि खाली समय बिताना चाहेंगी तो आप स्वध्यान में। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करेंगे। अच्छे छात्र को प्रोत्साहन देने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए। दूसरा है उनकी प्रशंसा की जाए। ऑप्शन सी है उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अच्छे छात्र को प्रोत्साहन देने के लिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उपरोक्त सभी उन्हें मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी। और ऑप्शन सी है उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिए जाएं। ऑप्शन में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी है जिसमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा। दूसरा है पत्रकारिता। तीसरा है बैंकिंग सेवा। और ऑप्शन डी है अन्य कहीं नहीं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सेवा। अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी है जिसमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह क्वेश्चन मार्क उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहे। दूसरा है उसे ना डरने की सलाह दे। ऑप्शन सी है स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे। और तीसरा है उसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्वयं उसके साथ प्रेम करे। कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए आपको अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन है। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन देख लेते हैं। रचनात्मक कार्य दिखाएं। दूसरा है सहयोग पर भाषण दे। और तीसरा है सहयोग पर चित्र दिखाएं। और ऑप्शन डी है छात्रों में सामूहिक कार्य कराएं।
सही आंसर हमारा हो जाएगा छात्रों से सामूहिक कार्य कराएं। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के शिक्षक को चाहिए कि वहाँ। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, छात्रों से सामूहिक कार्य कराएं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।